हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम एक न्यू रीडिंग लेकर आए हैं और रीडिंग का टॉपिक ये है कि कल से अब तक आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। ऑल्सो किसी भी तरह के क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अगर आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखा दूँ, वैसे तो मेरे पास आपके हर प्रॉब्लम के हिसाब से क्रिस्टल्स है, लेकिन अभी मैं आपको ये दो ही दिखा रही हूँ। जैसे कि ये है ग्रीन एवेंचराइन और ये है ब्लैक टॉर्मलाइन। तो ग्रीन एवेंचराइन क्या करता है? ग्रीन एवेंचराइन आपके लाइफ में लक को एनहांस करता है, एम्पलीफाई करता है। कई बार आपने भी सोचा होगा कि यार मैं भी पढ़ रही हूँ, सामने वाला बंदा भी पढ़ रहा है, या मैं भी इंटरव्यू दे रही हूँ, सामने वाली पर्सन भी इंटरव्यू दे रही है, या मैं भी काम कर रहा हूँ, सामने वाला भी काम कर रहा है, तो उसका ही सिलेक्शन क्यों हो रहा है, उसको ही अच्छे मार्क्स क्यों मिल रहे हैं, उसको ही अच्छी सैलरी क्यों मिल रही है, प्रमोशन क्यों मिल रही है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा होता है। तो उस केस में आपको ग्रीन एवेंचराइन अगर आप पहनते हो तो आपकी लाइफ में लक को तो एनहांस करेगा ही। लक आपका, जैसे बोलते हैं ना कि बंद लक को शुरू कर देगा। आपका लक आपको फेवर करने लग। लक सबके पास होता है, लेकिन किसी का लक उन्हें सही टाइम पे फेवर करता है और किसी किसी का लक जो होता है वो उन्हें फेवर नहीं करता सही टाइम पे। तो आप चाहते हो आपका लक आपको साथ दे आपका, तो ग्रीन एवेंचराइन जरूर पहनिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मेरा लक भी मुझे साथ दे रहा है, मैं हार्डवर्क भी कर रहा हूँ, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, सब कुछ सेट है, फिर भी काम नहीं बन रहा है, तो उस केस में ना कई बार ऐसा होता है कि किसी की नजर हमें लग जाती है। होते हैं ना हमारे साथ आसपास वाले लोग, या हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे साथ पढ़ने वाले लोग, जो नहीं चाहते कि हम उनसे आगे जाए। वो लोग क्या करते हैं, फिर कुछ टोना टोटका कर दिया, नजर लगा दी, स्पेल कर दिया आपके ऊपर, या कुछ छोटे मोटे टोने टोटके कर दिए जिससे कि आप आगे ना बढ़ पाओ। तो उसको हटाने के लिए और आगे वो कुछ आपके ऊपर कर ना पाए, आपको पूरी सक्सेस मिले अपनी लाइफ में, आपकी लव लाइफ अच्छी हो, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो, कोई नजर ना लगा पाए आपके रिश्ते को, आपके काम को, उसके लिए आप ब्लैक टॉर्मलाइन पहन सकते हो। और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन पहनोगे, पता है क्या होगा? आपके लक को किसी की नजर नहीं लगेगी। ओके, पूरी तरह से आप सिक्योर हो जाओगे और आगे ही बढ़ते जाओगे। तो ये क्रिस्टल्स अगर लेनी है, या इससे अलावा भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं मेरे पास, आप जो अपनी प्रॉब्लम जैसे ही बताओगे ना, मेरी टीम आपको अच्छे से बता देगी कि आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए अपने प्रॉब्लम के हिसाब से, और फिर उसको मैं अच्छे से क्लेंस करूंगी, चार्ज करूंगी, एक्टिवेट करूंगी। आपका पर्पस उसमें, इंटेंशन आप में उसका, आपका जो इंटेंशन और पर्पस होगा वो उसमें डालूंगी, सेट करूंगी, ताकि वो आपके लिए और ज्यादा काम करे। क्योंकि क्या होता है कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि दी अमेजोन पे भी मिल जाता है, यहाँ पे भी मिल जाता है, तो आप ले लो और फर्क देखना। आप 1 महीना अमेजोन से खरीद लो और फर्क देखना, और मेरा लेना और फर्क देखना, आपको फर्क अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स लाइट द कैंडल और देखते हैं आपके पर्सन कल से अब तक क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की कल से अब तक की फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर? ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। ओके, इनका ध्यान है आपके हर हलचल पे, हर हरकत पे इनका ध्यान है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, चुप चुप कर, साइलेंटली आपको देख रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे आपसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दोनों केसेस में ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और मुझे ना ऐसा लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि इनके मन में आपको लेकर कोई डाउट पैदा हो गया है। ओके, अब हो सकता है ये डाउट किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। ओके, लेकिन इनके दिल में ना कुछ, दिमाग में कुछ चीजें चल रही है और वो उसकी क्लैरिटी चाहेंगे आपसे। ओके, क्योंकि हो सकता है कि ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपसे दूर दूर रह रहे हैं, लो प्रोफाइल रह रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको नोटिस कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि यार मे बी इनको ना आपका कुछ
कुछ आपके सोशल मीडिया पे दिख गया होगा। आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से ही बहुत सारी लड़ाइयाँ होती, तुमने उसका फोटो क्यों लाइक किया, तुमने इसको क्यों ऐड किया, तुमने उसको क्यों डिलीट किया, इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा झगड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका कुछ देख रहे हैं और उस वजह से ये आपसे लड़ने के प्लान बना रहे हैं या आपको कन्फ्रंट करेंगे। लेकिन लड़ाई तो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, ओके। क्योंकि इनका तरीका कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा हाँ ये क्या बोल रहा है, ये कहाँ से इसके मन में आ गया, ये क्यों ऐसा क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है, गुस्से वाला एटीट्यूड दिख रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन का प्रॉब्लम पता है क्या है, जब तक सारी चीज़ें इनके मर्जी से हो रही है तो ये खुश है, जैसे ही कुछ चीज़ इनके मर्जी के खिलाफ होना शुरू हो जाती है तो ये भाग जाते हैं, या तो आपसे दूर कर लेते हैं, अपने आप को बात करनी बंद कर देते हैं, ब्रेकअप करने की बात करने लग जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इनका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं करूंगा। तो ये गलत है ना, एक हाथ दो एक हाथ लो। अगर आप कुछ चाह रहे हो तो आप वैसा करो भी ना। तो आपके पर्सन की प्रॉब्लम यही है कि ये पर्सन ज्यादा कुछ आपको ऑफर भी नहीं करना चाहते, आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करना चाहते, आप जो चाहते हो उनसे वो नहीं देना चाहते इस वक्त। बस अपने क्वेश्चन का आंसर्स चाहते हैं या अपनी बात आपके सामने रखना चाहेंगे, ठीक है। और ये कल रात से किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अगर ये दूर भी है आपसे, फॉर एग्जाम्पल ये अगर दूर है आपसे और बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो अगले मुझे लगता है कुछ ही घंटों में ना, क्योंकि कल रात से प्लानिंग चल रही है इस पर्सन की, धीरे 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 बेबी स्टेप्स ले रहे हैं आपके टुवर्ड्स, रुक रुक कर आ रहे हैं, ओके। और फाइनली ये सोच चुके हैं कि अब जाना है मुझे इसके पास, ओके, या इससे बात करनी है, अब इसको अनब्लॉक करना है। क्योंकि और हाँ, ये तरीका हो सकता है इनका कि अभी देखो बात तो करनी है, झगड़ा सॉल्व तो करना है, तो झगड़ा करके ही क्यों ना झगड़े को सॉल्व किया जाए, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, कोई आपको पहली नजर में अगर पसंद आ गया, अट्रैक्शन हो गया आपको किसी के लिए, तो आप एकदम जाकर तो उसको आई लव यू नहीं बोलोगे ना, पहले जाओगे, थोड़ा सा हिंट दोगे, थोड़ा सा उसको देखोगे। अभी आपके ऊपर है कि आप एक्शन लेना पसंद करते हो या वेट करना पसंद करते हो, ठीक है। जैसे मैं होती तो मैं एक्शन नहीं लेती, मैं सामने वाले का वेट करती, राइट। तो अगर आप एक्शन जोन में हो तो मे बी आप उनका नंबर लेते या उनको हाय हेलो बोलते या फिर फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करते उनसे, राइट, या अपना नंबर उन्हें देते। तो ऐसी चीजें आपके पर्सन को भी मौका चाहिए आपके जिंदगी में आने का, आपसे बात करने का। तो वो कैसे करेंगे, हो सकता है लड़ाई करके करे, हो सकता है आप पे कोई शक जैसे कोई ब्लेम लगाए आप पे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा कर रहे हो क्या, तुम्हारे साथ ये हो रहा है क्या, तुम्हारे लाइफ में कौन आ गया। तो ये तरीका होगा इनका, ठीक है। बट ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्यों ना सही, इनकी चाल आपके तरफ ही है, ये बढ़ रहे हैं आपके टुवर्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको ना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपको अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हालत में, या आपको किसी का होने नहीं देना चाहते, या आपको किसी और के साथ देखना नहीं चाहते, ओके। ये चाहते हैं कि आपके हाथ से कोई ऐसी चीज ना घट जाए उनके दूर होने की वजह से या उनके आपसे बात ना करने की वजह से, कि बाद में उनको ही पछतावा हो कि यार मैंने ही उससे बात बंद की थी, उस पीरियड में कोई और आ गया, किसी और के पास वो चली गई या चला गया, ठीक है। तो इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर अगले कुछ घंटों में भी मुझे दिख रही है, क्योंकि प्लानिंग तो ऑलरेडी चल रही है, ये सोच ऑलरेडी उनकी बन चुकी है, दिमाग में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आ रही है, ओके। सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे अगर लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों का रिलेशनशिप, सिर्फ इंटरनेट पे बात होती है, कॉल पे, मैसेजेस पे, सोशल मीडिया के थ्रू बात होती है, तो और ही झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, शक, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, ओके। या मे बी ऑलरेडी चल रहे हैं कुछ लोगों के लिए। हो सकता है इन्होंने कल रात से अब तक के बीच में आपको ब्लॉक कर दिया हो या ब्लॉक से हटा दिया हो। अगर ब्लॉक नहीं किया है तो मे बी ब्लॉक कर देंगे, और अगर ब्लॉक किया है तो हटा देंगे, एक कुछ तो यहाँ पे होने वाला है, ओके। और बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली आपसे बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आपसे बोलेंगे जो आप शायद इनसे उम्मीद भी नहीं लगा रहे हो कि ऐसा ये पर्सन बोलेगा भी, ठीक है। क्योंकि इनके मन में बहुत सारी चीजें हैं, इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, लेकिन वो दबी हुई है, वो छुपी हुई है इनके अंदर, ठीक है।
इनको बहुत शक होने वाला है गाइज, मतलब मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस शक शक शक। बहुत एंग्जाइटी होगी, बहुत डर पैदा होगा उनके दिल में, कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो, कहीं आप ऑनलाइन किसी से तो बात नहीं कर रहे हो, किसी से चैटिंग वैटिंग तो नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें। या मे भी आपका कॉल भी ये चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका कॉल तो बिजी नहीं जा रहा है। ओके, आपका फ़ोन चेक कर सकते हैं अगर आपके साथ रह रहे हैं तो, आपका सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं अगर उनके पास एक्सेस है तो, क्योंकि शक शक शक, सिर्फ शक ही दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, या उनको ऐसा भी लग सकता है कि आप उनको डबल डेट कर रहे हो, चीट कर रहे हो, कोई और भी है आपकी लाइफ में और आप उनके साथ भी रिलेशनशिप रख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी भसड़, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में कल रात से ही चल रही थी, और हो सकता है अगले कुछ घंटों में आपको उनके बातों में, उनके व्यवहार में ये डिफरेंस दिखे, गुस्सा दिखे, चिड़चिड़ाहट दिखे, या तो कुछ डिफरेंट बिहेव कर सकते हैं, कुछ अलग इनका व्यवहार होगा। और आपको तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हो, आप ना किसी से बात कर रहे हो, ना आप इनको चीट कर रहे हो, ना आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, तो आपको डरने की तो ज़रूरत नहीं है पहली बात तो, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हो जिससे कि इनको चीटिंग ये कहला सकता है। ओके, तो आप डरो मत, बेफिजूल की क्या कहते हैं उसको, गवाही मत दो, अपने आप को प्रूव करने मत जाओ। ओके, अगर इस पर्सन को डाउट हो रहा है, होने दो, शांति से रिप्लाई दो। अगर आप चिढ़ गए, अगर आप गुस्सा हो गए, अगर आपने गलत तरीके से रिएक्ट किया तो हो सकता है बात बिगड़ जाए, राइट? क्योंकि देखो, जो इंसान शक कर रहा है ना, शक की कोई दवा नहीं है। अगर कोई इंसान शक कर रहा है तो वो उसकी उसकी चॉइस है और उसका दिमाग है। आप उसको अगर बोलोगे भी ना कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ ये वो, तो वो नहीं सुनेगा जब तक वो शक उसके दिमाग से क्लियर नहीं हो जाता। और मैं एक बात बोलूँ आपको, जो इंसान सच में आपसे प्यार करता है, सच में आपको जानता है, वो जानता है कि आप किस हद तक जा सकते हो और क्या चीज़ कर सकते हो। जिसको ट्रस्ट नहीं है उसको ट्रस्ट नहीं होगा, चाहे आप कितना ही चिल्ला चिल्ला के उसको समझाओ या बोलो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि या इवन आप पे ये डाउट भी लग इनको आ सकता है कि क्या आप इनके साथ टाइम पास कर रहे हो, क्या आप इनको फ्रेंड जोन बना के रख रहे हो, क्या आप इनके साथ सीरियस नहीं हो। तो बेफिजूल की फालतू चीजें इनके दिमाग में आने वाली है। ओके, या आ रही है कल रात से अब तक। ओके, ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है गाइस, मे बी ये सब आपको फील हो रहा है अपने पार्टनर के लिए कल रात से अब तक, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी रीड कर रही हूँ, हो सकता है आपकी एनर्जी रीड कर रही हूँ मैं। तो आप पर्सनल रीडिंग लेके जो चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, मैं भी करती हूँ पर्सनल रीडिंग, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख ही रहा होगा, बुकिंग करा सकते हो। ऐसा लग रहा है जैसे, देखो आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत है, प्यार की कोई कमी नहीं है, और सीरियस हो। सबसे अच्छी बात यही है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। ओके, बस थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स, शक, ट्रस्ट इश्यूज, इससे बचना है। ओके, अगर देखो मैं आपको भी बोलूंगी, अगर आपके मन में प्यार है तो प्यार दिखाओ, गुस्सा है तो गुस्सा दिखाओ, कुछ क्वेश्चंस है आपके मन में तो वो क्वेश्चंस उनको पूछो, कन्फ्रंट करो। क्योंकि कई बार ना हम गैस गेम करते रहते हैं और फिर चीज़ें खराब हो जाती हैं। गैस मत करो, गैस करने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती है। अगर आपके मन में कोई डाउट है पूछ लो, और अगर उनके मन में कोई डाउट है तो आप क्लियर कर दो, राइट? हाँ, लेकिन ये नहीं करना है आपको कि वो कुछ बोल रहे हैं, आपने वो किया नहीं और आप उस ठीक है चीज़ें, रिश्ता रखने के लिए आप झूठ को भी हाँ हाँ बोल रहे हो, ये नहीं करना है आपको, ठीक है? इस पर्सन को मे बी आपका एटीट्यूड समझ में नहीं आ रहा है, या आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ छुपा रहे हो क्या, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। कल रात से आज तक ये पर्सन उसी सोच में है, क्या छुपा रहा है या क्या चल रहा है इसके मन में, ठीक है? अगले कुछ घंटों में भी आपको लड़ाई से बचना है, एक दूसरे को बेफिजूल का लड़ना झगड़ना नहीं है आप लोगों को किसी बात पे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको, अब ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ बहुत स्पेसिफिक हो सकती है, किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे आप में से कुछ लोगों को मे बी इनका ज़्यादा दोस्तों के साथ रहना या घूमना फिरना पसंद नहीं है, ठीक है? आपको चाहिए मुझे वक्त दो भाई, मुझे अटेंशन दो, हर बार दोस्त 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 लगाते रहते हो, मेरे ऊपर भी ध्यान दो, मुझे भी टाइम दो, मुझे भी अटेंशन चाहिए। सो ये भी हो सकता है, मे बी आपके और उनके बीच में कल रात से अब तक ये चल रहा है, ठीक है? इस बात पे बहस चल रही है मे बी, तो उस चीज़ पे भी फोकस करो, ठीक है? क्योंकि देखो रिश्ते में टाइम देना, एक दूसरे की प्रायोरिटी एक दूसरे को बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये प्यारी सी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, बुक करनी है, या आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, या फिर आपको कोई भी हीलिंग रिचुअल करानी है,
अभी मेरे हाल फिलहाल ही में मेरे क्लाइंट का मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। उनके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे थे शादी के लिए, और ना तो उनके पार्टनर उनको कमिटमेंट दे रहे थे, लेकिन मेरे रिचुअल करने के बाद उनके लिए उनके पार्टनर ने शादी के लिए कमिटमेंट भी दे दी, हाँ भी कर दी, और उनके मतलब खुद के उनके पेरेंट्स भी मान गए शादी के लिए। तो अभी वो मुझसे उस पार्टनर के पेरेंट्स को मनाने का रिचुअल करा रहे हैं। तो होता है, विश्वास करोगे तो पत्थर में भी भगवान है। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय, लव यू।